पेश करवाया है, सुबह 9:30 पौने 10 बजे पेश करवा के रिमांड लेके। सर आप क्या समझते हैं इसका मकसद क्या है? मैं किसी के ऊपर अभी फिलहाल इल्जाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन ये सवाल सब लोगों के लिए है कि क्या ऐसी जरूरत दरकार आ गई एनसीसीआई को कि उन्होंने किसी लीगल असिस्टेंस के बगैर किसी को कोर्ट को मिसलीड करते हुए, साबका रिमांड की सिचुएशन को, रिकवरीज को मिसलीड करते हुए आज रिमांड लिया विदाउट एनी रिप्रेजेंटेशन। एक बंदा सिर्फ प्रमोट करने पे उसके खिलाफ इतनी लंबी चौड़ी प्रोसीडिंग की जा रही है, हाइड एंड सीक खेला जा रहा है लीगल टीम से, अदालतों से, सिस्टम से। और जो लोग ऐप बना रहे हैं, जो कि जिनके ऊपर इल्जाम है कि वो गैम्बलिंग करवा रहे हैं, उनके खिलाफ कोई प्रोसीड नहीं कर रहा, उनका कोई नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। इसके पीछे अननोन इंटरेस्ट है। इस अननोन इंटरेस्ट के पीछे लोग कौन है? देखें ये चीजें कुछ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। मैं किसी के ऊपर अभी फिलहाल इल्जाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन ये सवाल सब लोगों के लिए है कि क्या ऐसी जरूरत दरकार आ गई एनसीसीआई को, कौन सी ऐसी उनको सिचुएशन सामने आ गई कि उन्होंने किसी लीगल असिस्टेंस के बगैर किसी को कोर्ट को मिसलीड करते हुए, साबका रिमांड की सिचुएशन को, रिकवरीज को मिसलीड करते हुए आज रिमांड लिया विदाउट एनी रिप्रेजेंटेशन। ये सवाल आप लोगों के सामने, वही मेरे सामने है। आज आपने एक और एप्लीकेशन भी दी है कि सादुर रहमान की फैमिली से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, उसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल एग्जैक्टली। देखिए ये एक राइट होता है मुल्ज़म का, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये बड़ा क्लियर इसमें है कि एक मुल्ज़म ज़रूर है, लेकिन जब तक अदालत से खुदा ना खास्ता आफ्टर ट्रायल वो कन्विक्ट नहीं हो जाता, उसको कोई मुजरम नहीं कह सकता, उसको कोई गुनाहगार नहीं कह सकता। आज उस पर सिर्फ इल्ज़ामात हैं। आज सिर्फ मैं एक बात पूरी कर लूँ, बड़ी हम मेरे भाई ने सवाल पूछा है, इल्ज़ामात हैं। इल्ज़ामात तफ्तीश के दौरान कुछ भी लगे वो इल्ज़ामात ही रहेंगे, वो एक्विजिशंस ही रहेंगे। ये सिर्फ इल्जामात हैं। इन इल्जामात को इसी तफ्तीशी को बाद में अदालत में सामने प्रूफ करना पड़ेगा, जो कि वो नहीं प्रूफ कर सकेगा। आज वो सिर्फ अपने इख्तियारात का माजरे से नाजायज इस्तेमाल करते हुए ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं। सर आपने रिमांड पेपर की बात की, आपने कहा कि उनके पास बाइनोमो के अकाउंट जो हैं वो दोबारा मिले हैं या इस तरह की डिटेल मिली है। सर जब उनको 2 दिन के रिमांड के बाद पेश किया गया था तो वहाँ पर भी ये बोला गया था, ये डकी भाई ने खुद बोला था, मुझसे अकाउंट भी ले लिए हैं, मेरे बैंक अकाउंट भी ले लिए हैं, और तफ्तीशी ने बोला था कि बाइनोमो की चीज़ें मिल चुकी हैं। तो सर अब मजीद क्या निकालना चाह रहे हैं? सारी चीजें रिपीट हो चुकी हैं। एग्जैक्टली ये आपने, मैं आपसे यही से करने की कोशिश कर रहा हूँ कि तमाम उसके देखें अकाउंट्स हैं, तमाम उसके जो सॉफ्टवेयर सॉरी ये वीलॉग्स के अकाउंट्स हैं या सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, या तो मोबाइल में है या लैपटॉप में है, वो पहले दिन उनके पास है। उसके बाद मनी रिकवरी भी कर चुके हैं, सारा कुछ कर चुके हैं। इसके बाद रिकवरी किसी भी सूरत रिक्वायर्ड नहीं थी, किसी भी। और मैं आखिरी बात, क्या आप दोस्तों को भी ये एनालाइज करना चाहिए कि उनको कौन सी ऐसी जरूरत पड़ गई थी कि वो उन्होंने ये हाइड एंड सीक करके इस तरह माजरत से छुपा के पेश करवाया है, सुबह 9:30 पौने 10 बजे पेश करवा के रिमांड लेके। सर आप क्या समझते हैं इसका मकसद क्या है? मीडिया से पीछे हटाना या आपको बताने के लॉयर को बताना चाहिए कि हम इस टाइम पेश करने वाले उन्हें? जी ऐसे ही है, और मैं उनसे राब्ता भी करता रहा हूँ, कोशिश करता रहा हूँ, कंटिन्यूसली रब्ता करता रहा हूँ, लेकिन उन्होंने हमें भी मिसलीड किया है। और ये सिर्फ 2 बातें हैं, अदालतों में हमारे सवालों का जवाब उनके पास कोई नहीं था आज, और अदालत से बाहर आपके सवालों का जवाब उनके पास कोई नहीं था, इसलिए ये सरकार। आज हमने देखा डकी भाई बहुत परेशान थे और बेबस थे। उन्होंने जज से पूछा कि आप क्या कहना है, उन्होंने कहा जी मेरे लॉयर आएंगे तो बताएंगे, लेकिन आपका लॉयर एक भी उस टाइम मौजूद नहीं था, उनका फैमिली मेंबर भी मौजूद नहीं था। इसीलिए जो फैमिली मेंबर्स है ना जी, फैमिली मेंबर्स को भी जो अथॉरिटीज है उन्होंने उनको 12 बजे का टाइम दिया हुआ था कि आप 12 बजे के बाद हम पेश करेंगे, आप आ जाइएगा। अभी सवाल ले लें, कहा ये जा रहा है आपकी वुकला बरादरी की जानिब से बहुत सारी बातें उठ रही हैं, और कहा ये जा रहा है कि एक शख्स जुआ जो है वो खेलता है, इन्वॉल्वमेंट शो होती है, अगले दिन वो जमानत पे बाहर आ जाता है। आप वेरी गुड क्वेश्चन। आप लोग क्यों नहीं उसको बाहर निकाल पा रहे? कौन सी ऐसी चीज है जो आपसे वहाँ प्रेजेंट नहीं की जा रही? कौन सी ऐसी ताकतें भी हैं? मैं ये ताकतों में बाद में जाते हैं। वो मेरे भाई ने लीगल सवाल पूछा है, मैं बिल्कुल आपके जरूरी था ये सवाल आना और सवाल का जवाब देना। देखें, एक हमारा है गैम्बलिंग एक्ट, एक इंडिपेंडेंट, लेट मी कंप्लीट प्लीज, एक गैम्बलिंग एक्ट है। उसमें अगर किसी के खिलाफ जुआ खेलता पकड़ा जाता है या जुआ करवाते पकड़ा जाता है, उसके खिलाफ गैम्बलिंग एक्ट की FIR होती है। उसमें फेस सामने रख लीजिएगा। उसमें नॉर्मली विदिन 2 और 3 डेज या मोस्टली 2nd डे बेल हो जाती है। ये ऑफेंसेस हैं पीका के, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट
इसमें इसकी अलग रिक्वेजिशंस हैं। इसमें जो सर सेक्शन दफात बता दें कौन कौन सी है इसमें पीकैक सवाल ले लें, ये सवाल ले लें। मैं प्लीज मुझे कंप्लीट कर लेने दें, ये बड़ा जरूरी है तमाम दोस्तों को क्लियर होना। पीकैक का सेक्शन 13 है, 14 है, 25 है, 26 है और पीपीसी का 294 है और 420 है। ये उन्होंने ना ये सेक्शंस लगाए हैं। अब रही बात कि इसमें क्यों नहीं हो रहा, सेक्शन 30 है पीकैक का। सेक्शन 30 में पीकैक के तहत एनसीसीआई को इख्तियार है 30 डेज रिमांड लेने का। नंबर 1 बेल होती है जुडिशियल होने के बाद, ड्यूरिंग व्हेन द पर्सन इज अपॉन फिजिकल रिमांड इज इन द फिजिकल कस्टडी, बेल कैन नॉट बी इवन मूव्ड फाइल्ड। ठीक है जी। अब ये प्रॉब्लम हमारे सामने बेल इसलिए नहीं हो रही। अब दूसरी बात, इसमें जो सबसे अहम बात आप दोस्तों के लिए नोट करने के लिए कि साद के ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने शायद कोई गैम्बलिंग ऐप्स को प्रमोट किया। क्या आप मीडिया के दोस्त, क्या वह हमारे वो दोस्त जो इस पर वीलॉग्स कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, कुछ जर्नलिस्ट हैं, कुछ नॉन जर्नलिस्ट लोग हैं, कुछ पॉडकास्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं पूछ रहे इनसे कि भाई जो क्या साद के खिलाफ एक भी शख्स है जो ये कहे कि साद ने मेरे साथ फ्रॉड किया, एक भी एग्रीव्ड है, एक भी विक्टिम है जो ये कि साद ने मेरे साथ फ्रॉड किया, मेरे पैसे खाए हैं या मेरे पैसे हड़प किए हैं, एक भी शख्स ना एनसीसी के पास उनके पास को पेश हुआ है, ना ऐसा कोई शख्स पेश हुआ है। और दूसरा अहम सवाल जो नहीं पूछा जा रहा एनसीसी वालों से, ये जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, जो वीलॉग्स बना रहे हैं, कि क्या सर लेट मी कंप्लीट बड़ी अहम बात, कि क्या वो एप्स जो गैम्बलिंग करवा रही हैं, किसी ऐप के किसी ऑनर के खिलाफ इन्होंने प्रोसीड किया, किसी ऐप के ऑनर को इन्होंने वहां पे समन किया? ये कैसी इनकी बिल्कुल एक नॉन जस्टिफाइड एक एक्ट है कि एक बंदा सिर्फ प्रमोट करने पे उसके खिलाफ इतनी लंबी चौड़ी प्रोसीडिंग की जा रही है, हाइड एंड सीक खेला जा रहा है लीगल टीम से, अदालतों से, सिस्टम से। और जो लोग ऐप बना रहे हैं, जो कि जिनके ऊपर इल्जाम है कि वो गैम्बलिंग करवा रहे हैं, उनके खिलाफ कोई प्रोसीड नहीं कर रहा, उनका कोई नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। जो लोग नकी के हक में बाकायदा वीडियोस लगाते हैं, उनसे आपका राब्ता हो रहा है और आप उनको कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रेशर की वजह से वीडियोस ना लगाई जाए। अच्छा, ये बात बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। देखिए, हम लोग लायर्स हैं, हम ना तो किसी को प्रेशराइज कर सकते हैं, ना हम लोग करते हैं। दिस इज नॉट अ पॉडकास्ट। आपका एक सवाल है, मैं सवाल का जवाब दे लूँ, वो किसी दिन आप टाइम निकाल लें, फिर पॉडकास्ट कर लेंगे, इस पर सवाल जवाब कर लेंगे। मेरे भाई हैं अब छोटे, सिर्फ मैं कर रहा हूँ, ये प्रेशराइज करने वाली बात बिल्कुल एक मेरा ख्याल है ग्राउंडलेस और विद अपॉलॉजी माइंड में कीजिएगा, बिल्कुल फजूल बात है। ऐसी बात होती नहीं है। इतने पॉडकास्ट कर रहे हैं, इतनी वीलॉग्स बन रहे हैं, मीडिया ट्रायल में साद को शायद इस मुल्क का सबसे ज़्यादा गुनाहगार खुदा ना खास्ता और सबसे ज़्यादा उसको पता नहीं क्या कुछ बना दिया है। और ये बात कोई समझने के लिए तैयार नहीं है, कोई करने के लिए तैयार नहीं है कि यार आज भी सिर्फ इल्ज़ामात हैं, एफआईआर सिर्फ एलिगेशन होती है। एक आम कहावत कही जाती है कि निशाने इबरत बनाया जाएगा ताकि दूसरे इससे सबक सीखें। क्या समझते हैं कि सादुर रहमान और डकी भाई के साथ यही इदारा सलूक करने जा रहा है ताकि जो मुस्तकबिल में यूट्यूबर बड़े बड़े बन रहे हैं या बनना चाहते हैं वो इस तरह के गैम्बलिंग के जो एप्लीकेशंस हैं या प्रमोशंस हैं उनको ना कर पाए? और दूसरा ये एक भी सुनने में चीज़ आ रही है कि वकला की जो लीगल टीम है जो डकी भाई को उसके केस को देख रही है, उनमें थोड़े से कोई इख्तलाफात देखे जा रहे हैं, जिस वजह से आज की जो ये टाइम है वो भी नहीं पता चल सका और 3 तारीखों में अलग अलग टीमें भी पेश हुई। नहीं, मैं इसमें करता हूँ 2 बातें आपकी। पहली बात यह है वो निशान इबरत वाली बात। देखें, गुजारिश ये है, हम एक मुल्क में रहते हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे लॉज हैं, जहाँ पे प्रोसीजर्स हैं, हर चीज़ मौजूद है। यही तो मैं बात कहता हूँ कि एनसीसीआई वाले प्रोसीजर से चलें, कोर्ट्स के साथ आइडे सीख ना खेलें, मैनिपुलेट ना करें, लॉ प्रोसेस के ज़रिए आए। अगर वो गिल्टी होगा ही वुड बी कन्विक्टेड, लीगल प्रोसेस से आए। दूसरी बात इख्तलाफात वाली, मैंने पहले भी लास्ट डेट पे मैंने अपने भाइयों को अर्ज़ किया था कि जो हमसे पहले जो दोस्त पेश हो रहे थे वो भी बड़े कॉम्पिटेंट हैं, बड़ी लीगल एक्सपर्ट लोग हैं, उन्होंने बड़ा अच्छी नुमाइंदगी की है, मेरे वो भाई हैं। और ये क्लाइंट की चॉइस होती है कि बाई होम ही वुड लाइक टू बी रिप्रेजेंटेड। ठीक है जी, कोई ऐसा इशू नहीं है। और ये आज वाला जो मामला है ये आप 200 के विलम में आप लोग भी आज 12 बजे के बाद आए हैं इसको कवर देने के लिए। ये खालिसन हाइड एंड सीक हुई है, सिर्फ अदालतों में
उनके पास हमारे सवालों को जवाब नहीं था, अदालतों के बाद आपके सवालों को जवाब नहीं था उनके पास। थैंक यू सर आखिरी सवाल ले लीजिएगा, अकाउंट जो बंद किए हैं उनकी फैमिली के भी किए हैं, अगर डकी भाई को समझ आती है कि अकाउंट बंद करना, उनकी फैमिली के अकाउंट क्यों बंद किए उन्होंने? एक्चुअली ये सिर्फ उसकी फैमिली को प्रेशराइज करने के लिए, उनको हैरेस करने के लिए ये सारी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ठीक है, ये कोई ऐसा कोई फाइनेंशियल कोई एम्बेजलमेंट का केस तो है नहीं है कि साद ने किसी को फ्रॉड किया हो। ये तो एलिगेशन बनी एनसीसीआई का, सिर्फ प्रमोशन का। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।